ये मेरे ख्याल से सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विराट कोहली से आप सिर्फ बैटिंग नहीं, क्रिकेट एटीट्यूड क्रिकेट के एथिक्स सीख सकते हैं, बहुत चाहे सही। वो ड्रेसिंग रूम के अंदर हो, चाहे बाहर हो ड्रेसिंग रूम के। तो जिस दिन वो जाएगा, भारत को उसकी कदर आएगी, भारत की टीम को उसकी कदर आएगी। बहुत प्लेयर है भारत के पास, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई एक नहीं आ पाएगा जो उसकी खिदमत है ना अपनी मुल्क के लिए। जिस तरह फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो है, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली है, और विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर मेरी जनरेशन में मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता आएगा भी। हम क्रेडिट इंडिया से नहीं लेना चाहते, वो बेहतरीन टीम है, उसी वे में खेली। क्रेडिट गोज टू मिस्टर किंग। मैं किंग इसलिए बोलूँगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको है, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें, किंग ये है। देखिए, मैं सबसे पहले तो विराट कोहली एक एग्जाम्पल है दुनिया क्रिकेट के लिए। आज भी जो उन्होंने बारी ली है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, आप जरा इंटेंट देखें ग्राउंड के अंदर, उनकी फील्डिंग देखें 36 साल की उम्र में। हम कहते हैं जी रिजवान साहब 50 ओवर विकेट कीपिंग कर लेंगे तो ओपनिंग कैसे करेंगे? भाई आप एक विराट कोहली को देखो, वो विकेट कीपर से ज्यादा मेहनत कर रहा है फील्ड के अंदर। वो बाउंड्री से पिच पे आ जाते हैं बॉल के बाद समझाने के लिए। सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेज करना है तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज में 8000 रन्स करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो सेकंड बारी हो तो 8000 रन्स नहीं कहते, उसने चेज में 8000 रन्स कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में यही एक किंग कहने के डिजर्व करता है। इसी को कहना जो अब जो एक नई चीज भी दिखाई दी, वो हम बहुत बोलते हैं ना मैक्सवेल वेरी वेल। आज मुझे मैक्सवेल जो है ना, वो ऐसा लगा कि जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं, कोहली की टीम के लिए खेल रहे हैं। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ, पता नहीं क्यों, इस वजह से एहसास हुआ। तो अब सेमीफाइनल में जीत के बाद एक तो इंडिया फाइनल में पहुंचा है, और दूसरा काफी पाकिस्तानी जो लोग थे वो चाह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए ताकि फाइनल जाके लाहौर में खेला जाए चैंपियंस ट्रॉफी का। तो अब फाइनल भी दुबई में होगा। फिर कोहली का जो उन्होंने हाथों का डॉली कैच छोड़ा है, बार बार मैक्सवेल को दिखा रहे थे। उसके बाद वो कोहली से तो आप जाके कहना क्या चाह रहे हैं नसीम भाई मैक्सवेल के बारे में? मुझे बता ऐसा दें, लग रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, सब हो रहे हैं। आईपीएल का लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट देखें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और ऐसी चीज है, सारी दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से आउट है, इसका मतलब एक है कि फाइनल भी पाकिस्तान से आउट है। अच्छा भाई, आपसे आगाज करूंगा राशिद भाई कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेले, आपको क्या लगता है इंडिया जीता है या ऑस्ट्रेलिया हारा है? ऑस्ट्रेलिया हारा भी है, इंडिया जीता भी है। थोड़ी सी ये कि अपनी स्ट्रेंथ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं खेली जो उनकी स्ट्रेंथ है। हाँ। विराट कोहली आते हैं बैटिंग हाँ। में, आउटस्टैंडिंग, सिर्फ इंडियन स्टार नहीं है, ग्लोबल स्टार ग्लोबल स्टार है, वो बेशक। वो ड्रेसिंग रूम में भी हो, पहले 0 करे या 100 करे, उनका एटीट्यूड चेंज नहीं होता। वो बहुत रिलैक्स लगता है अपनी ड्रेसिंग रूम में। बहुत सही बात। जिस ड्रेसिंग रूम में इतना बड़ा वर्ल्ड का प्लेयर रिलैक्स रहेगा अपने साथियों के साथ, वो ड्रेसिंग रूम हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। और यही सीनियर प्लेयर्स का काम होता है, भले वो टीम डाउन हो या वो रन करे या ना करे, लेकिन वो लिफ्ट करता है अपनी टीम को। जिस तरह से आप देखें, चाहे 0 किया होता है लेकिन सिराज आउट करता था या शामी आउट करता था, जिस तरह से उसका इनपुट होता था टीम के अंदर। सही कह रहे हैं आप। तो ये टीम एफर्ट जो होती है, टीम की जो चीज़ें होती हैं, ये मेरे ख्याल से सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विराट कोहली से आप सिर्फ बैटिंग नहीं, एटीट्यूड क्रिकेट के एथिक्स सीख सकते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग रूम के अंदर हो, चाहे बाहर हो ड्रेसिंग रूम के। तो यहाँ पे भारत को क्रेडिट जाता है कि उनकी जो प्लानिंग थी, जिस तरह वो आए, आने से पहले इंग्लैंड को उन्होंने 8 मैच हराए, उनके ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर थे, सबको इनफ गेम टाइम मिला। उसके बाद वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेके आए, 5 स्पिनर्स के साथ उतरे, तो ये क्रेडिट सारा भारत को जाता है। फिर एक दफा मैंने एक्सक्यूज नहीं सुना, पिछले 14 टॉस हो गए, रोहित एक टॉस नहीं जीता, एक दफा नहीं जीता कि जी कि हम टॉस जीत गए, बड़ा इंपॉर्टेंट था। हालांकि वाकई टॉस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनके पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, इतनी गेम पावर मौजूद है, इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं, किसी भी सिचुएशन को बड़ा कामली डील करते हैं। और उनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो आईसीसी के इवेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यंगस्टर्स को गाइड करते हैं, बट बल्क ऑफ द लोड जो है वो उनके सीनियर प्लेयर। विराट कोहली की हम बात करते हैं, हमारे तो फेवरेट प्लेयर हैं, और हर गुजरती हुई इनिंग से 12वीं या नहीं भी खेले, लेकिन उनको देख के इंसान सीखता है। जिस तरह की ये भी आराम से, कोई कामनेस थी, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि आप देखें आउट ऑफ फॉर्म थे भी पीछे, लेकिन जैसे आईसीसी का इवेंट आया है उन्होंने 360 डिग्री जो चेंज किया है, इन्हीं इवेंट्स के लिए आप पे इन्वेस्टमेंट होती है। और विराट कोहली
मुझे नहीं पता कि हमारे टॉप बैट्समैन के कितने स्कोर होंगे वनडे में, 5,000 6,000, उस बंदे के सिर्फ चेज में 8,000 स्कोर हो गए हैं, सिर्फ बताइए चेज जरा। में। हाँ, एंड देन हम कहते हैं जी अहमद शहजाद के साथ कंपैरिजन या आमिर के साथ, नहीं 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 नहीं, फिर उसकी मेरे साथ 9 सेंचुरियां हैं चेज में, 9 सेंचुरियां, और जिस तरह आज 82 84 90 ये तो गिनने में ही नहीं आते। अनगिनत होंगे। तो एक मुझे बस उस टाइम का होता है कि भारत भी कभी कभी उस तरह के प्लेयर को, उस तरह उनके सीनियर प्लेयर्स अप्रिशिएट नहीं करते। जिस दिन वो जाएगा भारत को उसकी कदर आएगी, भारत की टीम को उसकी कदर आएगी। बहुत प्लेयर है भारत के पास, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई एक नहीं आ पाएगा जो उसकी खिदमत है ना अपनी मुल्क के लिए, जिस तरह उसने बिलियंस ऑफ पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस को इन दो छोटे कंधों पे कैरी किया है। आई थिंक इज वन इन, जिस तरह आमिर भी बोलता है, जिस तरह फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो है, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली है, और विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर मेरी जनरेशन में मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता आएगा भी, मैंने नहीं देखा। मैं आमिर भाई पे आना चाहता हूँ, आप ऐड कर लो, ऐड कर लो, आप ऐड करो। मेरे ख्याल से चेजिंग में 22 से 23 सेंचुरी है उनकी, दोबारा कहिए। 22 से 23 सेंचुरी है उनकी चेजिंग में। वनडे में, वनडे में हाँ वनडे में। हाँ हो सकता है क्योंकि बहुत सेंचुरीज हैं, 50 एक तो सेंचुरीज हैं लड़के की। ओके, शायद मेरे हाँ, मेरे ख्याल से वो 9 से ज्यादा होंगी, अहमद भाई हो सकता है। हो गया। अच्छा आमिर भाई एक बात मैं करूंगा, हम 28 सेंचुरीज हैं विनिंग कॉज में, 28 सेंचुरी चेज में, विनिंग कॉज में 51 तो टोटल हैं उसमें से। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रेशर एज अ बैट्समैन तब होता है जब आप चेस कर रहे हो। उस बंदे की 28 सेंचुरियां हैं। अच्छा मैं आमिर भाई आपसे ये बात करूंगा कि अहमद भाई ने कहा उस जैसा कोई नहीं आएगा। हम पाकिस्तान में जब भी हम पाकिस्तानी ऐसा होता है कि कोई बड़ा स्टार दुनिया से चला जाए तो हम कहते थे इनकी खला पुर नहीं होगी, अब इन जैसा कोई नहीं आएगा। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तब भी ये कहा गया इन जैसा कोई नहीं आएगा, मगर इंडिया ने एक विराट कोहली प्रोड्यूस कर लिया क्योंकि सिस्टम है, शायद उनके यहाँ विराट कोहली जैसा भी एक और आ जाए। अब शुभमन गिल आ चुके हैं, वो भी हमसे तो बड़े ही बैट्समैन है। आपको ऐसा लगता है कि विराट के जाने के बाद विराट नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा इतना क्योंकि सुपर उसके जो वर्क एथिक्स हैं, मुझे नहीं लगता आजकल की जनरेशन उस तरह अपने आप को कर बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल जितने सेक्रीफाइसेस उसने किए हुए हैं, उसके ट्रेनिंग, उसके आप उसका डिसिप्लिन देख लो लाइफ में, बहुत मुश्किल है आजकल की जनरेशन के लिए। यस, शुभमन बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट जैसा कोई टेम्परामेंट या अंडर प्रेशर, बहुत मुश्किल काम है ये। ठीक है कि क्या अगर आज ऑस्ट्रेलिया अपने पूरे स्क्वाड के साथ खेल रहा होता, जैसे पैट कमिंस वगैरह सब आए होते, तो क्या आज के मैच का नतीजा यही होता? फिर थोड़ा चेंज होता, क्योंकि तीनों उनके टॉप क्लास बॉलर थे। लेकिन जहन में ये रखें, स्पिनर इनके पास यही था। हम क्रेडिट इंडिया से नहीं लेना चाहते, वो बेहतरीन टीम है, उसी वे में खेली। सबसे हाईएस्ट स्कोर बना 3 मैचों के बाद आज 264, और उन्होंने आसानी से चेज करा। क्रेडिट गोज टू मिस्टर किंग। मैं किंग इसलिए बोलूँगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको हैं, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें, किंग ये है। सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेज करना है तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज में 8,000 रन्स करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो सेकंड बारी हो तो 8,000 रन्स नहीं कहते, उसने चेज में 8,000 रन्स कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में यही एक किंग कहने के डिजर्व करता है। इसी वासिफ को भाई कहना और आप कहना दोनों बनता जो सत्रों के दरमियान कह गए, हमें वो भी तंज समझ आ गया। और काश हम है। नहीं तंज नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं हकीकत नहीं बताइए। हकीकत है, जी। आप क्रिकेट हाँ, खेले ये हैं, है आप कि- और इससे समझे। हमें सीखना है, नहीं, इससे हमें लर्न करना बड़ा है। जरूरी है आपको। अच्छा आप ये देखिए ना कि स्मिथ ने क्या बेकार डिसीजन लिया, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, हालांकि बैटिंग स्ट्रांग है उनकी। शायद भाई ऐसा नहीं है कि आज का ही दिन था और ऑस्ट्रेलिया की ही टीम थी जो थोड़ा सा चैलेंज देती नजर आई इंडिया को। अदरवाइज पूरी ट्रॉफी में हमने देखा कि इतना ज्यादा चैलेंज कोई दे नहीं पाया। मैच टर्निंग पॉइंट स्मिथ का आउट होना था। ओके। 37वां ओवर 198 पे 4 आउट थे, और 37वें ओवर से 13 ओवर में 80-90 रन बन जाते तो बड़ा अच्छा एक फाइटिंग और भी ज्यादा अच्छा टोटल हो जाता। लेकिन स्मिथ ब्रेन फेड होता है उनको अक्सर, वो खुद कहते हैं कि मुझे ब्रेन फेड होता है। अच्छा। निकल के वो शामी को खेल रहे थे और फुल टॉस में बोल्ड हो गए। अगले ओवर में मैक्सवेल भी आउट हो गया, तो पूरी टीम की बैटिंग बिखर गई और वो 30 से 40 रन जैसे आपने कहा शॉर्ट थे। अच्छा नजीब भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज जैसे हमने देखा कि प्लेयर ऑफ द मैच कोहली तो है ही, एक तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि वो प्रेशर में और ज्यादा निखर के आता है। वो लगता है कि यार फॉर्म में नहीं है, आजकल पाकिस्तान के खिलाफ खेला, फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही आज भी जब जरूरत थी तो फुल फॉर्म के साथ खेले। एक तो इसका जवाब, और दूसरा ये कि प्लेयर ऑफ द मैच तो हमें पता वो बन गए। आज सबसे बड़ा मैच का मुजरिम कौन था, ये भी आप बताएंगे जी। देखिए 2-3 चीजें। एक तो जैसे
मेन बातें तो सबने करी ली कि टॉस जीत के इट्स रिडिकुलस, जब आपकी बॉलिंग कमजोर है आप बॉलिंग पे कैसे मैच को छोड़ रहे हैं, आपने कैसे आप चले गए पहले बैटिंग करने, आप वो चीज निकालते और अपनी बैटिंग से जब आप इस इवेंट में 350 रन चेस कर चुके हैं तो आपने ये कैसे किया। जो आपने मैच के मुजरिम की बात की, स्मिथ का आउट होना वाज द टर्निंग पॉइंट, और मैक्सवेल, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी मैक्सवेल इतने मैच्योर नहीं हुए, अगर वो वहां से लेके जाते तो 300 प्लस आराम से बनता। ये 264 भी डिफेंड हो सकता था अगर ऑस्ट्रेलिया की अपनी बॉलिंग होती, अगर यहाँ हेजलवुड होते, कमिंस होते, स्टार्क होते, स्टोइनिस होते, तो ये भी बहुत बड़ा स्कोर था। लेकिन जब आपकी बॉलिंग इतनी कमजोर है, आई थिंक अब एक्सपर्ट्स बताएंगे ये बात कि आई थिंक दिस वाज द वीकेस्ट ऑस्ट्रेलियन साइड इन एनी आईसीसी इवेंट्स एवर। नसीम भाई, वो बात हमारी एक सही हो गई कि रोहित शर्मा आज फिर टॉस हार गए, तो अब मैं कहता हूं कि टॉस कराने के लिए किसी और को भेजना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि बार बार टॉस हारते रहते हैं। कैसा देखते हैं आज के मैच को आप? देखिए, आज तो बड़ा क्रूशियल टॉस हारे थे वो, और एक वक्त ऐसा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ी कमांडिंग पोजीशन पे आ गई थी जब 198 फॉर 4, और उनके जो है वो अभी 13 ओवर बाकी थे उनके पास। मैक्सवेल ने भी बैटिंग करने आना है, कैरी ने भी बैटिंग करने आना है, वहाँ पे स्मिथ शामी की गेंद को निकल के खेल रहे थे, फुल टॉस ही थी, उस पर बोल्ड हो गए। उसके बाद से मैच टर्न होना शुरू हुआ, वरना शायद यही टारगेट जो है वो 300 तक चला जाता। उन्होंने वो बारी अपनी बना ली थी, जो मुश्किल वक्त था। देखिए, बहादुर प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिस तरीके से वो खेले थे। ट्रेविस हेड देखें, देखिए, मैं सबसे पहले तो विराट कोहली एक एग्जाम्पल है दुनिया क्रिकेट के लिए। आज भी जो उन्होंने बारी ली है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। आप जरा इंटेंट देखें ग्राउंड के अंदर, उनकी फील्डिंग देखें 36 साल की उम्र में। जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है ना, वो 1 को 2 करते हैं, जहाँ पे 1 होता है नॉर्मल फील्डर, कोहली ने उस 2 को 1 किया है। आज वो जिस इंटेंट के साथ है, वो जिस तरीके से बॉल पे पेस पे आते थे और ठक करके उनका थ्रो विकेट कीपर के पास जाता था, वो एक 19 साल के खिलाड़ी लग रहे हैं। वो जितनी एनर्जी उनकी 50 ओवर के अंदर, हम कहते हैं जी रिजवान साहब 50 ओवर विकेट कीपिंग कर लेंगे तो ओपनिंग कैसे करेंगे? भाई, आप एक विराट कोहली को देखो, वो विकेट कीपर से ज्यादा मेहनत कर रहा है फील्ड के अंदर। वो बाउंड्री से पिच पे आ जाते हैं बॉल के बाद समझाने के लिए। अच्छा नसीम भाई, लेकिन स्टीवन स्मिथ ने मैच शुरू होने से पहले ही इस बात का कहीं ना कहीं अंदिया ज़रूर दिया कि इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये यहाँ पहले से हैं। फिर जाहिर है क्योंकि प्लेयर हैं तो उन्होंने अपने आप को भी कवर किया कि नहीं, हम अपना बेस्ट देंगे और जो अच्छी टीम होगी वो फाइनल पहुँचेगी। लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता सभी को बहुत अच्छी तरह ये बात रियलाइज़ हो गई है कि इस चीज़ का बेनिफिट तो इंडिया ले रहा है, पूरा बेनिफिट रह रहा है। देखिए, हम लोग अपने प्रोग्राम में बात की थी ग्राउंड फिक्सिंग, ये भी एक नई चीज़ आती जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहले हमने देखी वर्ल्ड T20 में सारे मैचेस न्यूयॉर्क में, उसके बाद गयाना में, हम फ्लोरिडा जाएंगे। इसी आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे, टीमें पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, कराची आ रही हैं, दुबई जा रही हैं। इंडिया एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही होटल है, एक ही प्रैक्टिस एरिना है। उसके बाद अब जो एक नई चीज़ भी दिखाई दी, वो हम बहुत बोलते हैं ना, मैक्सवेल वेरी वेल। आज मुझे मैक्सवेल जो है ना, वो ऐसा लगा कि जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं, कोहली की टीम के लिए खेल रहे हैं। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ, पता नहीं क्यों, इस वजह से एहसास हुआ कि एक तो वो जिस तरीके से आउट हुए, वो मेरे ख्याल है कि ऐसा कोई गेंद नहीं था कि जिस पे उनका हाथ से बल्ला निकल जाए। एक गेंद पहले छक्का उन्होंने मारा है, वो छक्का वही मार सकते थे जहाँ की गेंद को नीचे की उठा के मार दिया। सारा कैरी ने, आपके जो स्मिथ की बैटिंग थी, इन लोगों ने जो है वो खासी हद तक जो है वो ग्राउंड बना के अब मैक्सवेल को दे दिया था। 300 रन के प्लेयर अब वही थे, और अब 300 नजर आ रहे थे बोर्ड के ऊपर, जिस तरीके की पोजीशन में वो ले आए थे। फिर कोहली का जो उन्होंने हाथों का डॉली कैच छोड़ा है, बार बार मैक्सवेल को दिखा रहे थे। उसके बाद वो कोहली से तो आप जाके कहना क्या चाह रहे हैं नसीम भाई मैक्सवेल के बारे में? मुझे ऐसा लग रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, सब हो रहे हैं। आईपीएल का लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट देखें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और ऐसी चीज है, सारी दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। जिस 2.5 महीने के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारे दुनिया के स्टार्स वहां जाते हैं, और जो उनको लुक्रेटिव स्पॉन्सरशिप की सूरत में पैसे मिलते हैं, यानी कि वो इतने पैसे वो शायद सारा साल नहीं कमाते हैं। आप ये नहीं मान सकते हो सकता है मैक्सवेल का बैड डे हो आज? बैड डे, इतने बड़े मैच में इतने बड़े प्लेयर का बैड डे, मैंने मैक्सवेल को इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते हुए ही नहीं देखा। अगर मुझे कोई परफॉर्मेंस निकाल के दिखाए ग्लेन मैक्सवेल ने, जो दुनिया का माना हुआ और तगड़ा बल्लेबाज है, उसने इंडिया के खिलाफ कब तो फिर अब आपने ऐसी बात कर दी, लोग लिखेंगे कि मैक्सवेल की वाइफ भी इंडियन है, बिला वजह उन पे अब तो बातें उठेंगी। नहीं, मैं पता है जो कैच उन्होंने छोड़ा था, अगर उस जगह पे वो कैच हो जाए, जिस वक्त वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो उन्होंने खिलाया था ऊपर की गेंद पर,
बहरहाल ये उसके अगली पता है उसकी अगली गेंद डॉट बॉल हुई थी और उसकी अगली गेंद पे श्रेयस अय्यर भी बोल्ड हो गए थे। जो 91 रन की पार्टनरशिप थी, दोनों सेट बैटर आउट हो रहे हैं 3 गेंदों के दौरान, इंडियन टीम एकदम से नीचे आ जाती। और क्योंकि 264 का टारगेट बनता नहीं कह रहा हूं उन्होंने जानबूझ के किया, लेकिन अब लोगों को शक जाता है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी है, आईसीसी भी है, तो फलाना भी है। हम तो ये बात अभी नहीं कह सकते कि जानबूझ के किया नहीं किया, लेकिन जाहिर है जो चीजें होती हैं वो शक व शुबहात वो हर बंदा अपने रखता है सामने। Another master class from none other than the chase master विराट कोहली। और आज जितने स्मूथ तरीके से रन चेस की तरफ आगे जाते हुए 100 आ जाता तो कमाल ही हो जाता, लेकिन मेक श्योर उसने किया कि जब तक वो क्रीज पे खड़ा रहे तो सारा हिसाब किताब अंडर कंट्रोल ही रहे। तो सारा हिसाब किताब जो है वो अंडर कंट्रोल ही था। और एंड पे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, तो इस टीम में खास बात है, आपसे बताया था ऑन अ गिवन डे जब मौका मिलेगा तो मोर और लेस सारे के सारे प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छी टीमों का शेवा यही है, वो टॉस पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो 1-2 प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो एज अ यूनिट एज अ टीम खेलती हैं। और इंडिया की टीम एज अ यूनिट और एज अ टीम जो खेल रही है इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, मैच आफ्टर मैच 4 जीते। और एट द एंड ऑफ द डे आज का मैच भी चलो थोड़ा सा क्लोज हुआ, बट अच्छे मार्जिन से जीतने में फिर भी इंडिया कामयाब हो गया। फिर भी तो ये जो क्वालिटी है ये टॉप टीमों के पास होती है। और इंडिया एट द मोमेंट आपसे बोला था द मोस्ट फेवरेट, द मोस्ट डेंजरस साइड लग रही है। न्यूजीलैंड भी अच्छी थी, लेकिन न्यूजीलैंड को पिछले मैच में जैसे पिछाड़ के फिर इंडिया ने बताया कि नहीं चलो ठीक है न्यूजीलैंड भी अच्छी है, बट वी आर हियर राइट एट द टॉप। तो अब सेमीफाइनल में जीत के बाद एक तो इंडिया फाइनल में पहुंचा है, और दूसरा काफी पाकिस्तानी जो लोग थे वो चाह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए ताकि फाइनल जाके लाहौर में खेला जाए चैंपियंस ट्रॉफी का। तो अब फाइनल भी दुबई में होगा। तो भाई साहब विराट कोहली द चेस मास्टर इतना शानदार मैच बनाया। और देखिए फिटनेस देखिए, अभी भी आपने वो स्टैट देखे होंगे कि इस पूरी सदी में सबसे ज्यादा सिंगल्स में रन्स किए हैं विराट कोहली ने। आज भी बारी बड़ी शानदार थी, बेहतरीन थी, और जिस स्टेज पे वो आउट हुआ है वहां पे आउट होना बनता नहीं था। एक और आज का 100 बनता था, लेकिन चलो 100 तो आते रहेंगे। लेकिन कितने शानदार और बेहतरीन तरीके से पूरा जो चेस किया है। हालांकि जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा तो ऊपर से गिल के बाद दूसरा विकेट गिरा, वहां से जो जरूरत थी तो भाईजान सिंगल डबल टोटल इनिंग में 4 5 6 चौके मारे, और करते कराते आराम और सुकून से अपनी टीम को उस जगह पे लाके आउट भी हुआ है। तो तब भी 70-80% मैच इंडिया के पलड़े में था। क्या ही बात करें यार, ये लिविंग लेजेंड है। जब रिटायर हो जाएगा फिर लोग बात किया करेंगे कि भाई साहब देयर वाज अ बीस्ट इन चेजिंग, कि जब चेस करना होता था तो उस पे जितना भरोसा आप किसी उस पे दिखा सकते हैं, किंग कोहली पे शायद के किसी और पे नहीं दिखा सकते। तो आज फिर लुक एट द वर्ड्स ऑफ नासिर हुसैन। अपने तो तारीफ करते ही रहते हैं, लेकिन नासिर हुसैन की भी कितनी तारीफ यार विराट कोहली की। तो ये तारीफ ऐसी तो नहीं बनती। किंग कोहली ये नासिर हुसैन ने मशहूर किया था, बिकॉज ही स्टार्टेड कॉलिंग हिम किंग कोहली। तो ऐसी तो नाम नहीं बनता यार। करियर के आखिरी 2 3 4 साल हैं, लेकिन 15 साल 12 साल 14 साल 10 साल पहले भी वो मैच इसी तरह जितवा रहा था अपनी टीम को, और अभी भी इसी तरह अपने मैच जितवा रहा है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर टीम इंडिया की जीत, और सबसे बड़ी बात चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में क्वालिफाई करने पर क्या क्या बातें करते नजर आ रहे हैं, और साथ ही विराट कोहली की भी तारीफ कर रहे हैं। विराट कोहली ने एक बार फिर से दुनिया को दिखाया है कि उन्हें चेस मास्टर किंग कोहली क्यों कहा जाता है। सेमीफाइनल जैसे प्रेशर वाले मैच में विराट ने 84 रनों की पारी खेल डाली। दुबई में खेले गए चैंपियन ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 11 गेंद शेष रहते 4 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 264 रन बनाए थे, जिसे इंडियन टीम सक्सेसफुली चेस करने में कामयाब रही। जहां पाक मीडिया इंडियन टीम को एडवांटेज देने का आईसीसी पर आरोप लगा रही है, वहीं पूरा पाकिस्तान यही दुआ कर रहा था कि इंडियन टीम फाइनल में ना पहुंचे, क्योंकि बीसीसीआई और पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब फाइनल पाकिस्तान में ना होकर दुबई में खेला जाएगा,
दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।